अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ये वीडियो फायर स्टोर वियर क्लॉज पर होने जा रही है। फायर स्टोर हमारे पास एक डेटाबेस सर्विस है प्रोवाइडेड बाय फायरबेस एंड वियर क्लॉज इज ए क्यूरी ऑफ फायर स्टोर दैट वी इम्प्लीमेंट ऑन इट्स डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास फायर स्टोर में कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, और हर कलेक्शन में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो फायर स्टोर का वियर क्लॉज है ये हम इन डॉक्यूमेंट्स पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ अ क्यूरी दैट इज यूज टू लिमिट डेटा। इट मीन्स टू रिक्वेस्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू नीड फॉर अ गिवन मोमेंट। तो अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हमें कब रिक्वायर होगा? लेट्स से कि हमारे पास डेटा रिट्राइव करने के लिए दो सिनारियोज हैं। एक सिनारियो ये कि मेरे पास ये जो कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब मैं गेट करके अपनी स्क्रीन पर शो करा दूं। लेकिन एक सिनारियो मेरे पास ये भी हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, और हर प्रोडक्ट की एक फील्ड है कैटेगरी, और कैटेगरी की जो वैल्यू है वो हर प्रोडक्ट के लिए चेंज है। जैसे कि यहाँ पर वॉचेस, बैग्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पर मेंस फैशन, यहाँ पर ग्रोसरीज है। तो एक सिनारियो मेरे पास है ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी वाले प्रोडक्ट का डेटा गेट कर लूँ और अपनी स्क्रीन पर शो करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो वाले प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी। तो इन दिस केस आई कैन यूज वियर क्लॉज बिकॉज इट कैन बी यूज टू लिमिट द डेटा स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये वियर क्लॉज समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है। यहाँ पर है मेरे पास रिक्वेस्ट योर डेटा यूजिंग दिस फॉर्म। देन मेरे पास एक लेबल है जो कि क्वेश्चन कर रहा है विच कलेक्शन डू यू वांट टू फैच, सिलेक्ट प्रिफर्ड कलेक्शन। यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं, प्रोडक्ट्स और स्टूडेंट्स। ये मेरे पास दो कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स। अभी मैंने कोई भी कलेक्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है फेच योर कलेक्शन टू बी डिस्प्लेड हियर। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मेरे पास दो क्वेश्चंस और हैं, विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सी। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर लेता हूँ। देन मेरे पास है व्हाट इज योर प्राइस रेंज। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 10,000 कर देता हूँ। देन मैं फैच करता हूँ। Then what I have is the data is fetched from products with category electronic devices and the price range is greater than 10,000। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट्स शो हो गए जिनकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और जो प्राइस रेंज है वो ग्रेटर देन 10,000 है। मैं यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज करता हूँ और अब मैं फैच करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे शो हुआ नो प्रोडक्ट्स फाउंड, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कैटेगरी मोबाइल एसेसरीज हो और प्राइस रेंज ग्रेटर देन 10,000 हो। लेकिन अगर मैं इस प्राइस रेंज को लेस देन 500 करता हूँ, देन फैच करता हूँ, देन मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट शो हो गया। इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चंस चेंज हो गए। यहाँ पर अब मेरे पास है विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स डू यू वांट टू सी। यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर कर देता हूँ। देन मेरे पास क्वेश्चन है सी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर जीपीए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेस देन 2.5। अब यहाँ पर मुझे वो स्टूडेंट्स शो हो गए जिनकी क्लास फर्स्ट ईयर है और जो जीपीए है वो लेस देन 2.5 है। अब अगर मैं सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो होगा नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर मैं जीपीए चेंज करूँ तो अब मुझे वो स्टूडेंट शो हो गए जिनकी क्लास सेकेंड ईयर है और जीपीए क्या है हमारे पास, जिसकी रेंज है 2.5 से लेकर 3 तक। तो अब ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में ये जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है इसमें मैंने रिएक्ट यूज़ की है और फायरबेस का वर्जन 9 यूज़ किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर कोड। इस प्रोजेक्ट की यूआई के लिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करने जा रहा हूँ और ये मेरे प्रोजेक्ट की CSS है। देन मेरे पास app.js है जिसमें मेरे पास फॉर्म का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। हमें 90% ऑफ वर्किंग इस फॉर्म के कंपोनेंट में करनी है।
सो लेट्स मूव टू form.js। यहाँ पर मैंने यूज स्टेट इंपोर्ट किया है क्योंकि हम स्टेट्स का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं फायरबेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक स्टेट है कॉन्स्ट माई कलेक्शन सेट माई कलेक्शन इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ये कलेक्शन की स्टेट है और इसमें या तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू सेव होगी या फिर स्टूडेंट्स की। और कहाँ से सेव होगी, यहाँ पर मेरे पास एक सिलेक्ट का टैग है और यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स है। यहाँ पर मैंने एक ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर कराया हुआ है और इसमें मेरे पास एक फंक्शन है हैंडल माई कलेक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब अगर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है तो मेरे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स की स्टेट है, कैटेगरी सेट कैटेगरी, प्राइस रेंज सेट प्राइस रेंज। और अगर यहाँ पर यूजर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करता है तो मेरे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की स्टेट है, माई क्लास सेट माई क्लास है, जीपीए सेट जीपीए। इसके अलावा मेरे पास है एक स्टेट है प्रोडक्ट्स, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी और इसमें मैं अपने प्रोडक्ट सेव करवाऊंगा जो भी मैं फेच करूंगा। सिमिलरली मेरे पास एक स्टूडेंट्स की स्टेट है, यहाँ पर मैं अपने फेच्ड स्टूडेंट सेव कराऊंगा और ये भी एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी। इन केस हमारे पास कोई प्रोडक्ट या फिर कोई स्टूडेंट फिल्टर आउट नहीं होता तो मेरे पास एक एरर मैसेज शो होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक स्टेट है कॉन्स्ट एरर मैसेज सेट एरर मैसेज, और स्टार्टिंग में हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ इसमें। अब अगर मेरे पास माई कलेक्शन प्रोडक्ट्स होता है, माई कलेक्शन मेरे पास ये वाली स्टेट है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास प्रोडक्ट्स होती है तो मेरे पास एक ब्रेक का टैग है, देन मेरे पास लेबल है विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सी, देन मेरे पास अगेन एक सिलेक्ट टैग है और इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल एसेसरीज, होम एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ पर भी मेरे पास एक वैल्यू का प्रॉप और एक ऑन चेंज का इवेंट है। ऑन चेंज के इवेंट पर मेरे पास हैंडल कैटेगरी है। सेम गोज फॉर अनदर लेबल व्हाट इज योर प्राइस रेंज, यहाँ पर भी मेरे पास एक सिलेक्ट का टैग है। सिलेक्ट का टैग में मेरे पास एक वैल्यू का प्रॉप है और एक ऑन चेंज का इवेंट है और इसमें मेरे पास एक फंक्शन ट्रिगर हो रहा है हैंडल प्राइस रेंज। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस है लेस देन 500, देन मेरे पास 500 से 1000 तक की रेंज है एंड सो ऑन। इन दी एंड मेरे पास ग्रेटर देन 10,000 है। देन मेरे पास एक बटन है विद टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पर मेरे पास है फेच लिखा हुआ है। तो अब ये जो मेरे पास हैंडल कैटेगरी और हैंडल प्राइस रेंज था, इनके इवेंट्स में ट्रिगर करा के फंक्शन ट्रिगर करा देता हूँ। अगर मेरे पास ये एरर मैसेज की स्टेट पॉपुलेटेड होती है तो फिर मैं यहाँ पे इसको अनपॉपुलेट कर दूंगा यूजिंग सेट एरर मैसेज और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पॉपुलेटेड होते हैं, मैं एक दफ़ा अपने प्रोडक्ट्स फैच कर चुका हूँ, देन मैं अपनी कैटेगरी चेंज करता हूँ तो फिर मैं इन प्रोडक्ट्स को भी वापस एक एम्प्टी एरे कर दूंगा। यहाँ पर भी अगर मेरे पास एरर मैसेज और प्रोडक्ट्स पॉपुलेटेड होते हैं तो मैं उनको अनपॉपुलेट कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर मेरे पास ये माई कलेक्शन की जो स्टेट है ये स्टूडेंट्स होती है तो मेरे पास जो लेबल्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स डू यू वांट टू सी, देन एज बिफोर हमारे पास एक सिलेक्ट टैग है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू में है माई क्लास, ऑन चेंज के इवेंट में है हैंडल क्लास, देन मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास सी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर जीपीए, देन मेरे पास एक सिलेक्ट टैग है
इसमें मेरे पास वैल्यू जीपी है और ऑन चेंज के इवेंट में हैंडल जीपी है ट्रिगर हो रहा है। देन मेरे पास ये ऑप्शंस है। देन अगेन मेरे पास एक बटन है। तो अब मैं ये जो हैंडल क्लास है और हैंडल जीपी है ये ट्रिगर करा देता हूँ। यहाँ पर भी अगर मेरे पास एरर की स्टेट पॉपुलेटेड होती है तो मैं उसको अनपॉपुलेट करूँगा, और अगर मेरे पास स्टूडेंट्स भी पॉपुलेटेड होते हैं तो वो भी मैं अनपॉपुलेट करूँगा। रिक्वेस्ट योर डेटा यूजिंग दिस फॉर्म। विच कलेक्शन डू यू वांट टू फैच। मैं प्रोडक्ट्स फैच करना चाहता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे है विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हाट इज योर प्राइस रेंज लेस देन 500। अब मुझे इस फैच के फंक्शन पर काम करना है, तो इसके लिए हमें फायरबेस का वर्जन 9 यूज करना पड़ेगा। फायरबेस का वर्जन 9 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ें तो you can see it's not really difficult. As in the previous version हमें यहाँ पे Firebase ऐप को इंपोर्ट करना होता है। देन हमें जो सर्विस चाहिए वो हमें इंपोर्ट करनी होती है। यहाँ पे हमें Firebase फायर स्टोर की नीड है तो हम Firebase फायर स्टोर इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद है मेरे पास इंपोर्ट नेसेसरी टूल्स फ्रॉम Firebase फायर स्टोर। ये अभी जब हम सबमिट के इवेंट पर काम करेंगे तो फिर हमें नेसेसरी जो टूल्स हैं वो इंपोर्ट करने होंगे, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अब हमें इंपोर्ट करना है इनिशियलाइज ऐप टू इनिशियलाइज ऐप। ये हम फायरबेस ऐप से इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियलाइज ऐप विद योर प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल्स। इनिशियलाइज ऐप हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पे अब आपके ऐप के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में। देन यहाँ से आप ये जो कॉन्फ़िग कोड है, ये कॉन्फ़िग कोड कॉपी कर सकते हैं और आपको ये कॉन्फ़िग कोड इधर पेस्ट करना होगा। अब चलते हैं अपने सबमिट के कोड पर। कॉन्स्ट फेच डेटा, ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि जब हम फायरबेस से अपना जो डेटा है वो गेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इस सबमिट के फंक्शन को एसिंक्रोनस बना देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो फायर स्टोर का प्रोजेक्ट है वो गेट करना है। तो एफ एस इक्वल टू फायर स्टोर, यहाँ पे आप अपना कोई भी वेरिएबल नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है गेट फायर स्टोर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे, इधर हम प्रोवाइड करेंगे फायरबेस ऐप। अब ये जो गेट फायर स्टोर है ये हमारे पास एक नेसेसरी टूल है जो कि हमें इंपोर्ट करना है फायरबेस फायर स्टोर से। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। ये पूरी लाइन मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ और नेसेसरी टूल्स हैं, जैसे कि एक हमें कलेक्शन चाहिए, एक हमें क्यूरी चाहिए। क्यूरी हमारे पास एक फंक्शन है, कलेक्शन भी हमारे पास एक सेपरेट फंक्शन है। क्यूरी हमें कौन सी चाहिए होगी, वियर। इसके अलावा एक फंक्शन और है हमारे पास, गेट डॉक्स। अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ कलेक्शन रेफरेंस। तो हम कलेक्शन फंक्शन का यूज करेंगे जो कि अभी हमने इंपोर्ट किया है फायरबेस फायर स्टोर से। ये कलेक्शन हमने अभी इंपोर्ट किया है, तो अब हम इसको यूज करते हैं।
यहाँ पे हमें देना है fs ये वाला वेरिएबल, और कॉमा डाल के हमें अपना कलेक्शन का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। हमारे कलेक्शन का नेम क्या था? हमारे कलेक्शन का नेम था प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड प्रोडक्ट्स नहीं कर रहा, इंस्टेड वी कैन यूज अवर स्टेट नेम माई कलेक्शन। अब हमारे पास कंडीशंस होंगी कि इफ माई कलेक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट्स, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? अगर माई कलेक्शन प्रोडक्ट्स नहीं होता तो डेफिनेटली हमारे पास जो माई कलेक्शन होगा वो स्टूडेंट्स होगा। अब हमें यहाँ पे क्यूरीज बनानी है, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा लेट क्यू फॉर क्यूरी। अब क्यूरी बनाने के लिए भी हमारे पास कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास कैटेगरी कौन सी है और हमारे पास प्राइस रेंज कौन सी है। क्यूरी लिखते हैं, ये वाला जो क्यूरी है ये मेरे पास फंक्शन है जो कि मैं फायरबेस फायरस्टोर से इंपोर्ट कर चुका हूँ। इस क्यूरी के फंक्शन में हमें क्या पास कराना है? अपना कलेक्शन रेफरेंस। इसके बाद हमारे पास वियर का फंक्शन है, वियर का क्लॉज है। ये वियर भी हमारे पास फंक्शन है जो कि हम फायरबेस फायरस्टोर से इंपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हम किस तरह करेंगे? हमें कैटेगरी फिल्टर आउट करनी है, तो कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी। ये कैटेगरी हमारे पास स्टेट है और ये जो कैटेगरी है ये हमारे फायरस्टोर डेटाबेस में हमारे पास फील्ड है। ये हमारे पास कैटेगरी की फील्ड है। तो अगर फायरस्टोर की कैटेगरी हमारी स्टेट की कैटेगरी से मैच कर जाती है तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर आउट कर दो। लेकिन हमारे पास प्राइस रेंज भी है, तो प्राइस रेंज के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई प्राइस रेंज की फील्ड नहीं है तो हमारे लिए ये करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इफ की कंडीशन यूज करेंगे। इफ प्राइस रेंज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या प्राइस रेंज है? लेस देन 500। यहाँ पर हमारे पास जितने ऑप्शंस होंगे इतनी ही हमारे पास इफ की कंडीशंस आएंगी। तो अगर हमारे पास प्राइस रेंज ये होती है लेस देन 500, अब इस वियर में हम प्रोवाइड करेंगे प्राइस। एक्चुअली ये इस तरह नहीं होगा, हमारे पास एक कॉमा होगा, देन हमारे पास यहाँ पे इक्वल टूज होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि इफ प्राइस रेंज लेस देन 500, तो हम यहाँ पे लेस देन बनाएंगे और यहाँ पर हम 500 प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे अब हम एक और एल्स इफ का यूज करेंगे और यहाँ पे हम प्राइस रेंज दे देंगे 500 से लेकर 1000 तक। यहाँ पर हम Q की वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी ही होनी चाहिए, लेकिन प्राइस क्या होनी चाहिए हमारे पास? ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। देन हमारे पास यहाँ पर एक और वियर का फंक्शन होगा और यहाँ पर हम प्राइस को कर देंगे लेस देन और इक्वल टू 1000। ये जो प्राइस है हमारे पास, ये हमारे पास फायरस्टोर में हमारे पास एक फील्ड है। फॉर नाउ अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 क्यूरीज ले रहा हूँ, 2 रेंजेस ले रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, हमें अवेट का कीवर्ड यूज करना है, देन गेट डॉक्स में हम ये क्यू का वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन चलेगी तो इस क्यू में जो भी वैल्यू आ रही है तो ये वाला जो डेटा होगा वो हम इस प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में सेव करवाएंगे। और अगर हमारे पास ये क्यूरी चलती है तो इस क्यू की वैल्यू में यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो हम
इस प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में सेव कराएंगे। हम यहाँ पे गेट डॉक्स यूज़ कर रहे हैं और गेट डॉक्स भी एक नेसेसरी टूल है जो कि हमने इंपोर्ट किया है फायरबेस फायरस्टोर से। अब हमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है फॉर स्नैप ऑफ प्रोडक्ट्स डॉट डॉक्स। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे वार प्रोडक्ट्स एरे इक्वल टू, स्टार्टिंग में ये एक एम्प्टी एरे होगा, वार डेटा इक्वल टू स्नैप डॉट डेटा, डेटा डॉट id इक्वल टू स्नैप डॉट id। देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स एरे डॉट पुश डेटा। Now we have a if condition, and that is if products array dot length equal to products dot docs dot length, then set products, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे प्रोडक्ट्स एरे। इस प्रोडक्ट्स एरे में हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमने फैच किए हैं, और यहाँ पर हमने सेट प्रोडक्ट्स से ट्रिगर कराया है, तो इसका मतलब अब हमारे तमाम प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट्स स्टेट में है। लेकिन अगर हमारे पास ये कोई भी क्यूरी नहीं चलती है, हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी जो प्राइस है वो लेस देन 500 है, या फिर जो रेंज है वो ये है, अगर हमारे पास कोई क्यूरी सेटिस्फाई नहीं होती, देन हमारे पास यहाँ पे इस क्यू में कुछ भी नहीं होता। अगर इस क्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे हमने ये जो गेट डॉक से ट्रिगर कराया है, इसमें हमने ये क्यू पास कराया है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारे पास इस प्रोडक्ट्स में भी कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, देन हमारे इस कोड का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस सूरत में हमें यूज़र को एक एरर मैसेज शो कराना होगा कि नो प्रोडक्ट्स फाउंड। तो इसके लिए हमें अपने एरर मैसेज की स्टेट पॉपुलेट करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ प्रोडक्ट्स डॉट डॉक्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास ये लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो ये कोड रन हो, अदरवाइज क्या करो, एल्स सेट एरर मैसेज नो प्रोडक्ट्स फाउंड। यहाँ पर हम अगर हमारे पास इनकेस प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो हम वापस एक एम्प्टी एरे कर देंगे। सेम गोस हियर, यहाँ पर हमें एरर मैसेज अगर हमारे पास होता है तो उसको हम अनपॉपुलेट कर देंगे। अब चल के देखते हैं ब्राउज़र कांट रिजॉल्व फायरबेस ऐप। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पे ई लगाएं, फायरबेस ऐप। नाउ इट्स वर्किंग। प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेस देन 500, मैं फैच करता हूँ। यहाँ पे हमें एक एरर मिला है जो कि ऑफकोर्स मिलना था, अनकॉट इन प्रॉमिस फायरबेस एरर, द क्यूरी रिक्वायर्स एन इंडेक्स, यू कैन क्रिएट इट हियर। तो आपको भी ये एरर मिलेगा, और ये इसलिए आता है क्योंकि हमें मैन्युअली फायरस्टोर में इंडेक्स क्रिएट करना होता है। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्रिएट इंडेक्स के बटन पर क्लिक करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, यहाँ पे आप स्टेटस टैप करें, यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है। जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें इनेबल्ड शो होगा। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तो इस दौरान हम यहाँ पर हमारे पास और क्यूरीज हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा है, तो इन ऑप्शंस की जो क्यूरीज हैं वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक की जो क्यूरी है वो मैंने क्रिएट कर ली है।
create a query if we have price range 500 to 1000। अब ये जो क्यूरीज हैं, 3 क्यूरीज ये मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। इफ एल्स इफ देन हमारे पास 3 एल्स इफ होंगे। क्रिएट ए क्यूरी इफ वी हैव प्राइस रेंज 1001 से लेकर 5000 तक। क्रिएट ए क्यूरी इफ वी हैव प्राइस रेंज 5001 से लेकर 10000 तक। देन क्रिएट ए क्यूरी इफ वी हैव प्राइस ग्रेटर देन 10000। यहाँ पर अगर मेरे पास माई कलेक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती है तो मेरे पास एक मैसेज बॉक्स है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फैच योर कलेक्शन टू बी डिस्प्लेड हियर। अगर हमारे पास माई कलेक्शन प्रोडक्ट्स होता है तो हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट्स की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास एक ब्रेक टैग है, देन मेरे पास एक h3 टैग है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द डेटा इज फेच्ड फ्रॉम माई कलेक्शन विथ कैटेगरी। कैटेगरी ये स्टेट्स है मेरे पास, तो जो भी स्टेट में वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एंड द प्राइस रेंज इज प्राइस रेंज। देन मेरे पास एक डिव है विथ क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स बॉक्स और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट रेंडर करा रहा हूँ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट्स की जो स्टेट है ये पास करा दी है। ये एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में। यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट्स रिसीव किए और प्रोडक्ट्स का मैप के स्टेटमेंट चला के अपना ये जो प्रोडक्ट है ये रेंडर करा लिया। नाउ लेट्स चेक अवर ब्राउजर। यहाँ पर अब आप देखें ये इनेबल्ड शो हो रहा है, तो हमने अपना इंडेक्स क्रिएट कर लिया है। होपफुली अब हमें ये एरर शो नहीं होगा। हमें अपना जो प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है वो इंपोर्ट करना होगा। प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ग्रेटर देन 10,000। अब मैं फैच के बटन पर क्लिक करता हूँ। So what I have is the data is fetched from products with category electronic devices and the price range is greater than 10,000। ये मेरे पास सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 10,000 है। अब अगर मैं मोबाइल एसेसरीज पर क्लिक करता हूँ और मैं अब ग्रेटर देन 10,000 के रेंज के अकॉर्डिंग पैच करता हूँ तो मेरे पास शो हुआ नो प्रोडक्ट्स फाउंड। लेकिन अगर मैं लेस देन 500 करूँ और अब पैच करूँ तो मेरे पास वो प्रोडक्ट्स हैं शो हो गए जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह होम एंड लाइफ स्टाइल, यहाँ पे मुझे नो प्रोडक्ट्स काउंट शो हुआ, लेकिन अगर मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी लेस देन 500, ये मुझे प्रोडक्ट्स शो हो गए अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। अब हमें यही सब काम अपने स्टूडेंट्स के कलेक्शन के लिए करना है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन का एक क्लास है और यहाँ पे हमारे पास जीपीए रेंजेस हैं, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स फैच किए थे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज है वो मैं पूरी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। else if my collection equal to students। तो ये एग्जैक्टली वही क्यूरीज है मेरे पास जो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स फैच करने के लिए थी। बस यहाँ पे हमारे पास कंडीशन डिफरेंट है और कुछ वेरिएबल की जो नेम्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट स्टूडेंट्स किया है इक्वल टू अवेट गेट डॉग और यहाँ पे मैंने पास कराया है क्यू फॉर स्टूडेंट्स। देन एज बिफोर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स डॉट डॉग्स डॉट लेंथ, अगर ऐसा होता है तो मैं सेट एरर मैसेज को अनपॉपुलेट करूंगा और जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स फैच कराए थे इसी तरह हम स्टूडेंट्स की फैच करा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने सेट एरर मैसेज में एक एरर मैसेज प्रोवाइड कर दिया है नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड, और सेट स्टूडेंट्स को मैंने एक एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशनल रेंडरिंग है कि अगर माई कलेक्शन स्टूडेंट्स होता है, ये भी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है बिल्कुल इस कंडीशनल रेंडरिंग के। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमें ये शो होगा द डेटा इज फेच्ड फ्रॉम माई कलेक्शन फॉर क्लास माई क्लास एंड दियर जीपीए रेंज इज जीपीए। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट्स बॉक्स की मैंने क्लास ली हुई है क्योंकि एग्जैक्टली इतना डिफरेंस नहीं था और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का कंपोनेंट रेंडर कराया हुआ है।
अगर स्टूडेंट्स डॉट लेंथ लेस देन 1 होती है तो हम अपना जो एरर मैसेज था नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड वो हम रेंडर कर रहे हैं। ये वाला करली ब्रेस हम रिमूव करते हैं। अब चेक करते हैं ब्राउज़र, लेकिन पहले स्टूडेंट्स का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के कंपोनेंट में भी हमने मैप के स्टेटमेंट यूज़ किया है और अपना जो स्टूडेंट है वो रेंडर कराया है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेलेक्ट जीपीए रेंज लेस देन 2.5 करता हूँ और अब मैं इसको फेच करता हूँ तो हमें एक एरर मैसेज मिलेगा क्योंकि हमने इंडेक्स क्रिएट नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स के कलेक्शन के लिए। तो जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स के कलेक्शन के लिए इंडेक्स क्रिएट किया था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है इस कलेक्शन के लिए भी। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग आ रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, देन ये हमें इनेबल्ड शो करेगा इन स्टेटस। हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया है, अब ये इनेबल्ड शो कर रहा है, तो अपना स्टूडेंट्स का कलेक्शन फैच करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स शो हो गए जिनकी जो जीपीए है वो लेस देन 2.5 है। अब हम सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं तो मुझे शो होगा नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। मैं जीपीए रेंज चेंज करता हूँ तो मुझे जो स्टूडेंट थे वो शो हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। जिस मकसद के लिए आप इस वीडियो पर आए थे वो आपका पूरा हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट रियली मीन्स मी अ लॉट एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर कंटेंट। अगर वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।